हेलो गाइस, तो हम आए हैं एक नए व्लॉग के साथ जहां पर हम लोगों ने रोड ट्रिप किया फ्रॉम लंदन टू कॉर्नवॉल। क्योंकि हमारे साथ जीवा थी तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम कहीं पे एक स्टॉप करते हैं बिफोर गोइंग टू कॉर्नवॉल बिकॉज वो फिर लंबा हो जाएगा। सो स्टोनहेंज कैंपिंग साइट पे पहुंचते हम लेट हो गए थे और फिर अली भाई, फेमी और जीवा पहले पहुंच चुके थे और हमारा वेट कर रहे थे। ये जीवा हाई करते हुए, अली भाई भी और फेमी भी। लगता है बहुत भूख लगी होगी उनको क्योंकि सुबह से वेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने फ़ौरन से कैंपिंग जो है वो सेट करना स्टार्ट किया क्योंकि वेदर फोरकास्ट के मुताबिक जो है ना वो बारिश होने वाली थी अगले 1 घंटे में। तो हमने सोचा उससे पहले हम कैंप लगा देते हैं, सेट करते हैं ताकि हमारी चीज़ें सिक्योर हो जाएं और वेट ना हो जाएं फॉर द नाइट। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी जीवा, हेल्प करी थी सेट करने में, और ये अली भाई और फेमी लगे हुए हैं। हमने 2 टेंट्स लगाने थे इसलिए हमें बहुत लोग चाहिए थे, तो सब इन्वॉल्व थे टेंट लगाने में। और ये हो गई हमारी टेबल की सेटिंग जहाँ पे हमने चाय पीनी थी। और फिर जैसे ही टेबल सेट हो गई और हम लोगों ने स्टार्ट किया चाय पीना, तो फेमी घर से है ना मज़ेदार से चिकन टिक्का और फिटी बना के लाई थी और कांट वेट टू ईट। ये जीवा तैयारी करते हुए, हैंड वॉश करते हुए चाय पीने के लिए, और मोमोज की हेल्प कर रहा है। ये हम चाय पीते हुए, सुनील सबको सर्व कर रहा है, चाय का टाइम है। और सबसे मज़े की बात यह है कि वी ऑल लव हैविंग टी, स्पेशली इस तरह की जगह में चाय पीना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू। हाय जीवा। उसके बाद जो है हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जीवा के साथ। जीवा को थोड़ा टाइम दिया जहाँ हम लोग उसके साथ खेल रहे थे ग्राउंड में, क्योंकि बहुत प्यारा ग्राउंड था हमारे सामने नेचर के साथ। और अभी जो है बारिश भी नहीं हो रही थी तो हमने कहा लेट्स टेक दिस मोमेंट एंड प्ले विद जीवा। उसके बाद हमने सोचा यार आर्ट इर्द गिर्द बहुत अच्छी जगह हैं, लेट वाई कांट वी एक्सप्लोर सम ऑफ द प्लेसेस नियर बाय। तो हम लोग निकले, शाम हो रही थी थोड़ी सी बट मौसम बहुत अच्छा था तो हम निकले, आसपास की जगह देखी। ये बहुत बड़ा ग्राउंड था बट बहुत प्यारा ग्राउंड था। हमने देखा, ये थोड़ा सा रोड वॉक भी किया। देन हम लोगों ने अपना बारबेक्यू स्टार्ट किया। रात हो रही थी तो हम लोग घर से ही जो है ना वो गोश्त को प्रेप करके लाए थे, सिर्फ वहाँ पर बारबेक्यू करना था। तो हम लोग ने बारबेक्यू किया, सम कॉन्वर्सेशंस एंड देन सम चिल टाइम। हमने सब ने बारबेक्यू एंजॉय किया। ये हमारा बारबेक्यू तैयार है टू ईट ऑलमोस्ट। And then some bonfire, I believe. उसके बाद हो गई सुबह, और सुबह के तकरीबन 5 बज रहे हैं। हम सब जाग चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने आगे निकलना था। तो ये प्यारा सा मंज़र हमारे टेंट के बाहर का। उसके बाद हमने नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। ये मैं टी-शर्ट बनाते हुए और फेमी मुझे फ्राई करने में हेल्प कर रही है, और काकू अली बैठे हुए हैं, नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। और सुनील इज़ बिहाइंड द सीन्स एज ऑलवेज़। तो आप देख सकते हैं ये हमारा देसी नाश्ता तैयार हो रहा है। और ये मज़ेदार अर्ज़ो, काको अली बैठे हुए वेट कर रहे हैं।
बड़ा प्यारा मंज़र हो रहा था। सुबह सुबह हल्की सी ठंड हो रही थी बट दैट वाज बेरेबल। और फिर अच्छा सा नाश्ता करना था तो फिर इसलिए हम सब बहुत एक्साइटेड थे। उसके बाद सुनील की टर्न आ गई फ्राई करने के लिए। कैंपिंग में ये होता है कि सारा सबका काम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। उसके बाद हमने सोचा हम आपको कुछ फैसिलिटीज़ जो कैंपिंग साइट पे अवेलेबल हैं आपको दिखा दें। जैसे यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। किचन है जहाँ पर जो फुली इक्विप्ड है, जहाँ पे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है। और फिर जो है फ्रिज में ये कि अगर आपके पास इनफ आइस नहीं है टू स्टोर योर फूड, यू कैन हाय हेलो 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 जीवा हेलो हाय। तो आप जो है वो कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। और ये हुई हमारी स्टोनहेंज कैंपिंग साइट की कहानी। तो अब हम निकलते हैं स्टोनहेंज की तरफ। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा बहुत ज़्यादा रश था। हमने ऑनलाइन बुकिंग टिकट्स की नहीं की थी, बहुत सारे लोग थे, क्यू करनी पड़ी। और उसके बाद जो है हमने फाइनल टिकट ले लिया। उसके बाद फिर हमने टिकट साइट पे कुछ जगह थी, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर्स लगी हुई हैं कुछ ओल्ड हिस्ट्रीज के बेसिस पे। और फिर हमने डेफिनेटली द फोटो टाइम विच इज़ ऑलवेज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो जीवा। एंड देन फिर हम लोग जो है वो क्यू में लग गए फॉर टिकट्स। आसपास की कुछ जगह हमने एक्सप्लोर की, बहुत ही प्यारी जगह थी। इवन ऑन द टिकट साइड यू कैन सी यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। ये जो है वो मैपिंग है स्टोनहेंज की। उसके बाद जो है आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, वेदर यू कैन वॉक टू द स्टोनहेंज और यू कैन टेक द बस। तो वो जो रास्ता था दैट इज़ टू वॉक टू द स्टोनहेंज। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ एसी हट्स बने हुए वहाँ पे, सो दैट यू कैन सी एज वेल। एंड ये हट्स जो हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। दे एड टू द व्यू ऑफ द स्टोनहेंज, द ब्यूटी ऑफ द स्टोनहेंज। सो जब आप अंदर जाते हैं तो भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू सी। सो मीनवाइल हम अंदर जाते हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये कैसे डेकोरेट किया हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। सो ये हो गया अंदर का व्यू, जो वहाँ पे हट्स बने हुए हैं उनके अंदर का व्यू। सो यहाँ पर जो है जगह एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग जो है स्टोनहेंज की तरफ जो है वो निकल गए। रास्ते में जो है आप देख सकते हैं बहुत सारी खूबसूरत डेकोर पीसेस लगे हुए हैं, बने हुए हैं। सो आप ऑन द वे उनको भी देखते हुए जा सकते हो। और फिर ये जो है वो है स्टोनहेंज की तरफ जाने का रास्ता, जो बहुत ही प्यारा है। सो हमने चूज़ किया कि वाई नॉट टू वॉक, बिकॉज बाइंग द टिकट्स was a long queue, or this was the best option to walk to the Stonehenge since it was easier. थोड़ा सा लंबा था but we made it जीवा के साथ, but we had Sunil and Ali Bai to carry her, so that was not an issue. तो यहाँ पे दो रास्ते होते हैं when you reach there in a bus or you are walking. So हम लोग उस रास्ते से गए जहाँ से हम वॉक करके गए थे। वहाँ पहुँचते ही जीवा ने देखी कुछ
जीप्स और वो इनके साथ जो है ना वो खेलने लगी थोड़ी देर। एक्चुअली ये था कि हम लोग जो है मे और फेमी थोड़ा स्लो वॉक कर रहे थे, तो वी वर स्टिल बिहाइंड, सो मीनवाइल वो वहाँ एक्सप्लोर कर रहे थे। तो जिस